अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ईश्वरीय मार्ग पर पुरुषार्थ करने से पहले हमें कुछ बातों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए ताकि हमारा पुरुषार्थ सफल हो। जो कुछ हम मेहनत करते हैं उसका फल निकले। पहली बात समझने की यह है कि कोई भी चीज़ पहले पहले नई बनती है और जो वह नई बनती है तो वह प्योर होती है। प्योर अर्थात उसमें किसी प्रकार का भी मिलावट नहीं होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब वो चीज़ पुरानी होने लगती है तो फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मिलावट आनी शुरू हो जाती है और वो उस मिलावट को एडजस्ट करके एब्जॉर्व करके फिर वो चलती है। इस बात को हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, नहीं तो हम पुरुषार्थ करेंगे बिल्कुल ओरिजिनल प्योरिटी का और हमारी अवस्था होगी थोड़ी बहुत मिलावट वाली भी, तो हम उस प्योरिटी को दोबारा हासिल नहीं कर सकते। इसका साधारण उदाहरण हमें लेना हो तो हम अपने मनुष्य के जीवन से ही ले सकते हैं। आप देखेंगे कि पहले जब बच्चा होता है छोटा सा, तो बच्चा बालक बनता है तो उसके अंदर जिसको हम कहते हैं इनोसेंस, यानी बहुत ही भोलापन, स्वच्छता होती है और उसके अंदर अथाह शक्ति होती है। क्योंकि बच्चा अभी पैदा ही हुआ है तो शारीरिक तौर पर भी उसके अंग ठीक ठाक होते हैं। तो आप देखेंगे उस वक़्त बच्चे के रूप में जब हम चलते हैं, जीते हैं, तो क्या होता है। अब बच्चे को आप कहें, मान लीजिए आपके बंगले का बाहर गेट है, जाओ बच्चा गेट खोल के आओ, तो बच्चा सीधा सीधा जा कर के गेट नहीं खोलेगा। नाचता हुआ पीछे की तरफ आपको देखता हुआ, खुश होता हुआ जाएगा। गेट पर पहले बैठ ही जाएगा, फिर उसको खोलेगा, फिर हंसेगा, मुस्कुराएगा, फिर गेट खोलेगा और भागा भागा आएगा। जैसे कोई चैतन्य खिलौना होता है, तो बच्चे की इस छोटे से कार्य में भी कितनी खुशी बच्चे की दिखाई देती है। बच्चे को आप रेलवे ट्रेन में अपने साथ ले जाएं तो आप बच्चे की ऐसी ऐसी हरकतें होंगी बहुत भोली भाली कि आसपास के पैसेंजर भी उसको देखकर खुश हो जाएंगे। बच्चे आप देखेंगे स्कूल की बस जा रही होती है, आपकी कार उसके पीछे है, तो आप देखिए बच्चे आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन वो इतने भोले भाले होते हैं कि जो ही आपके साथ उनका आई कांटेक्ट होता है तो अनेक प्रकार की अपनी कलाएं दिखाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं आपके साथ। आप दूर बैठे हैं फिर भी आपको बहलाते हैं। तो वो जो भोलापन या इनोसेंस बचपन में होती है, अब ज़रा से हम बड़े हो जाते हैं तो वो सारा कुछ चला जाता है। और बच्चा की तरह जिस प्रकार से बच्चा एक कला के तौर पे बचपन को जीता है, वो समाप्त हो जाता है। थोड़ी सी गंभीरता आ जाती है उस समय। फिर जो जिसको हम बॉय कहते हैं, लड़का जब हो जाता है तो लड़का सिलेक्टिव हो जाता है। अब देखिए एक लड़का बच्चे जैसी हरकत नहीं कर सकता, और उसके बाद जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो वृद्ध व्यक्ति तो बच्चे जैसी हरकत कर ही नहीं सकता, क्योंकि वृद्ध के अंदर वो शारीरिक शक्ति नहीं रहती। तो आप देखेंगे अगर जीवन को चार कलाओं में भी चार भागों में भी बांटा जाए, बचपन, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था, हर अवस्था में हमने क्या किया है कि पिछले वाली अपनी स्थिति को एब्जॉर्व करके उसको एडजस्ट करके एक नए प्रकार की जीवन हम जीते हैं और उसमें अपनी ही रौनक होती है। अब जब युवावस्था की अपनी रौनक होती है, उसमें बचपन तो नहीं रहता,
उसके बाद वृद्ध अवस्था की भी अपनी रौनक होती है। अब अगर कोई व्यक्ति वृद्ध अवस्था को पाया हुआ है और वो कोशिश करे कि वो युवा बन जाए, तो क्या होगा, उसको बहुत सारी आर्टिफिशियल नकली चीज़ें करनी पड़ेंगी और उससे ना वो युवा तो बन ही नहीं सकेगा, बल्कि वृद्ध अवस्था की जो अपनी रौनक है उसको भी खो देगा। इसके लिए कहावत है कि कौवा हंस की चाल चलता है तो अपनी भी भूल जाता है। आजकल आप देखते हैं लोग बालों के रंग काले करते हैं, नकली बाल लगाते हैं, यानी किसको हम धोखा दे रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है, एक वृद्ध अवस्था में जिस व्यक्ति का जो नॉर्मल उसके अंदर शक्ति की कमी होती है, वो तेज़ चल नहीं सकता है, उसको स्वाभाविक तौर पे बहुत ही जैसे सिंपल वस्त्र चाहिए होते हैं। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति युवा बनने की कोशिश करता है तो आप देखेंगे वो ना इधर का रहता ना उधर का रहता। तो इसलिए व्यक्ति को जिस पीरियड में वो है, भाव कहने का ये है पुरुषार्थ के अंदर जिस स्थिति में है, जिस स्थान पर हैं, जिस अवस्था में, उसके अनुसार अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ ठीक चलेगा। तो इसलिए इस बात को जानना ज़रूरी है कि अपने समय को, अपने स्थान को जानना आवश्यक है। कई लोग ये धोखा खा जाते हैं कि पुराने को भी हम नया कर सकते हैं। तो ये बात हमको ख़ास तौर पे समझनी है कि देखने में पुरानी चीज़ नई लग सकती है क्योंकि आप उसकी विधि, उसकी रूपरेखा बदल देते हैं, परंतु उसके अंदर वो नई वाली खूबियाँ नहीं आ सकती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप लें तो आजकल, पहले हमारे जो घर होते थे गांव में, आप जानते हैं सिंगल स्टोरी के ही होते थे, खुले खुले होते थे। भले वो देखने में साधारण लगते थे, लेकिन उन घरों के अंदर आप जानते हैं सूर्य भी आता था, हवा भी आती थी, खुले खुले थे, आप सांस लेते थे, वायु उसकी शुद्ध होती थी, जल उसका बहुत अच्छा होता था, क्योंकि थोड़े से व्यक्ति उस जल को का सेवन करते थे। अगर वो जल खराब भी हो जाता था तो सूर्य के किरणों के द्वारा वो शुद्ध हो जाता था। उसकी भेंट में जब हम गांव की भेंट में नगरों में आए तो नगरों में हमने क्या देखा कि वहाँ आसपास जो नेचुरल होता था, हरियाली होती थी, वो नगरों में ख़त्म हो गई। और उसके बाद देखने में बहुत अच्छा लगा कि पक्की सड़कें बन गई हैं, घर बन गए हैं। तो लेकिन कुछ हम प्रकृति को खो करके हमने वो नगर बसाए और अब हम क्या कर रहे हैं, उन नगरों में 2-3 मंजिल के मकान होते थे, अब हम उसकी बजाय आवश्यकता के अनुसार हम बहुत बड़े बड़े मल्टी स्टोरी मकान बना रहे हैं। और आजकल तो एक प्रकार का कंपटीशन लगा हुआ है कि मनुष्य ने, आर्किटेक्ट ने बिल्डर्स ने ऐसी कला सीख ली है कि 100 मंजिल का मकान भी बना लेते हैं। अब उसमें लिफ्ट होता है, सब होता है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए, एक व्यक्ति मान लीजिए 50वीं मंजिल पर रहता है, उसके मकान की आप कितना भी अच्छा मकान होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई इत्यादि देखेंगे तो वो खुशी और वो उस प्रकार के ऊपर का सारा आकाश मेरा है जो एक झोंपड़ी वाला फील करता है, वो नहीं होता। अर्थात ये दूसरी प्रकार की जीवन है। इसमें आपको बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि कितना जल उस मकान में कंज्यूम होता है, कितना वहाँ से मल निकलता है, आदि आदि, ये सब हम लोग जानते हैं। अर्थात हमारी लाइफ आर्टिफिशियल होती जाती है। और अगर कंबाइंड तौर पे देखें, सामूहिक तौर पे, आज सब लोग कहने लगे हैं कि बड़े बड़े महानगर जो हैं गैस चैम्बर बन गए हैं, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वीकेंड में बाहर जाके फार्म हाउसेज में जाके 1 आध दिन रहते हैं, कुछ लोग बीच में पहाड़ों में चले जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। कहने का भाव ये है कि स्वाभाविक जीवन नहीं रहा। हम सब जानते हैं आज हम कौन सी सदी में हैं।
लेकिन वो जो नेचुरल जल होता था, शुद्ध जल होता था, अथाह जल होता था, हम कभी जल बचाने की बात नहीं करते थे। आज वो नहीं है। हमारा जल बोतलों में आ गया है। हम जानते हैं हवा के अंदर हम एयर प्योरीफायर घरों में लगाने लग गए हैं, इत्यादि इत्यादि। और अगर आप देखेंगे तो सारे बड़े बड़े इस प्रकार के शहरों में एक पौधा भी नेचुरल नहीं मिलेगा। फिर हम नकली पौधे लगाकर रूफ गार्डन बनाते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, अर्थात प्रकृति से हम दूर हो जाते हैं। अब जब प्रकृति से दूर हो जाते हैं और हमारे शरीर प्रकृति के बने हुए हैं, तो नतीजा आप देख रहे हैं कि मनुष्य देखने में चलते फिरते नज़र आते हैं, लेकिन उनका जो नेचुरल स्वास्थ्य है उसका क्या हाल है, और किस प्रकार के हॉस्पिटल अब बन रहे हैं। बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म बीमारियां कोई दिमाग के अंदर जाके, कोई शरीर के हृदय के अंदर जाके हो रही हैं, और आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, ये सबको चिंता है। तो इसलिए इसी प्रकार से हम जब आध्यात्मिक पुरुषार्थ करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए, जिसको हम स्वर्ण युग कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं, जिससे ये नई सृष्टि शुरू होती है, उसके अंदर हर चीज़ परफेक्ट होती है, जिसको हम परफेक्ट कह सकते हैं। आत्मा 100% शुद्ध, जैसे सोना होता है, प्योर गोल्ड, और प्रकृति भी बिल्कुल शुद्ध, और उसके अलावा आत्माओं के अंदर जो मन बुद्धि है बिल्कुल क्लीन और क्लियर। कोई किसी भी प्रकार का ज़रा सा भी उसके अंदर कोई मिलावट हो, यानी सबके लिए शुभ ही शुभ है, अच्छा ही अच्छा है, सभी अच्छे हैं, तो इसलिए उसको गोल्डन एज या स्वर्ग या हेवन, पैराडाइज, बहिश्त, जन्नत, जो भी कहा जाए, वो गोल्डन एज होता है। अब जितना समय तक गोल्डन एज चलना है, 1/4 सारी सृष्टि चक्कर में गोल्डन एज चलता है। अब ज़रा गौर से सोचिए, अब सिल्वर एज आ गया, अर्थात चांदी जैसा, जिसको हम सिल्वर एज कहते हैं, वो आ गया। अब क्या हुआ कि सोने में धीरे धीरे स्वर्ण युग का भी एक बिगिनिंग और एक एंड है। वो बहुत लंबा पीरियड है, 1/4 हिस्सा सारे सृष्टि नाटक का है। तो स्वर्ण युग का पहला दिन और स्वर्ण युग का अंतिम दिन ही रजत युग का पहला दिन होता है। तो उस वक्त धीरे धीरे वो जो स्वर्ण अवस्था थी आत्माओं की, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करते करते, पता नहीं लगता, जैसे हम शरीर के अंदर देखते हैं कि हम बच्चे से युवा हो जाते हैं, पता नहीं लगता है। फिर धीरे धीरे युवा अवस्था की भी एक बिगनिंग होती है, एक युवा अवस्था का अंत होता है। उसके बाद फिर वो दूसरी वृद्ध प्रौढ़ अवस्था आनी शुरू हो जाती है। तो फिर जब प्रौढ़ अवस्था आ जाती है तो ना हम बच्चे रहते हैं, ना युवा रहते हैं, हम प्रौढ़ हो जाते हैं, लेकिन हम वृद्ध नहीं होते। इस बात को हमें समझना है। अब मान लीजिए सिल्वर एज आ गई, तो आप सोच सकते हैं कि सिल्वर एज में क्या गोल्ड का कोई उपयोग नहीं होता? जब आई सिल्वर एज गई तो सिल्वर ही उपयोग होगा। उसका उदाहरण, उसको समझने के लिए अगर हम आज की दुनिया को ले लें, आज की दुनिया में प्रैक्टिकल तौर पे गोल्ड भी मिलता है दुनिया में, सिल्वर भी मिलता है, और गोल्ड सिल्वर हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे, क्योंकि ये आयरन एज है, ये लोह युग है, या इसको लोग प्लास्टिक एज कहते हैं, ठीक है, तो इसमें गोल्ड है, लेकिन गोल्ड को कोई उपयोग नहीं करता, प्रयोग नहीं करता, बल्कि जिन जिन के पास असली जेवर हैं वो भी असली जेवर को लॉकर में रखते हैं, नकली पहनते हैं। यानी प्रकृति और परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वस्तु है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो सकता। जैसे किसी पुरानी चीज़ में आप कोई नया पुर्जा लगा देंगे तो नया पुर्जा पुराने चीज़ों को और बिगाड़ देगा, क्योंकि वो पुराने के लिए उसी लेवल का पुर्जा चाहिए। इसी प्रकार से आप देखेंगे आज सिल्वर है, लेकिन कौन व्यक्ति है
जो सिल्वर की थाली में खाना खाता हो, गोल्ड की तो छोड़ ही दीजिए, तो सिल्वर पड़ी है तो यूज़ नहीं हो रही, तो यूज़ क्या हो रहा है? तो आप देखेंगे आज तो स्टील के और एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ हो रहे हैं, और उसको भी छोड़कर और प्रकार के जो थ्रो अवे होते हैं वो यूज़ हो रहे हैं। कारण क्या है? ये युग परिवर्तन हो गया, परिस्थिति परिवर्तन हो गई। तो आज कोई व्यक्ति सोने की थाली में भोजन करने करके रहे भी तो 100 नज़रें उसकी तरफ पड़ जाएंगी, ये पता नहीं कौन व्यक्ति है, हैं क्या, यानी उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अजीबो गरीब गिनेंगे, तो लोग करते ही नहीं हैं। जिन बड़े बड़े घर में भी होगा तो सोने के यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अब उसकी उपयोगिता ही नहीं रही। जब दिल सोने जैसे नहीं रहे, जब परिस्थिति सोने जैसी नहीं रही, जब पानी प्योर नहीं रहा, हवा प्योर नहीं रही, सब चीज़ नकली है। हम लोग अपने घर के अंदर बाहर की हवा भी आने नहीं देते क्योंकि वो ख़राब है। हम अपने घर के अंदर गर्मी सर्दी के लिए साधन कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। तो हम पैदल भी नहीं चलते, हम वाहन से चलते हैं, फिर पैदल अलग सैर करने जाते हैं ताकि हमारा शरीर ठीक रहे। तो इसलिए वो जो टुकड़े टुकड़े हमारे जीवन हो गया है, ऐसे जीवन में फिर उसी तरह आपको जीना पड़ता है, वरना आप रह नहीं सकते। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो धीरे 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 सृष्टि चक्कर में जैसे 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 युग परिवर्तन होता है, तो उसमें पहले युग वाली बातें लागू नहीं होती। सीधी बात यह है, भगवत गीता में भी ये लिखा हुआ है कि सतो रजो तमो 3 गुण होते हैं, और जब एक गुण होता है तो बाकी 2 नहीं होते। जब सतो गुण है तो रजो तमो नहीं है। जब सृष्टि पर रजोगुण है तो सतो तमो नहीं है। जब तमोगुण है तो सतो रजो नहीं है। तो मुझ धोखा ये खा जाते हैं कि सारे ही गुण हर युग में होते हैं। वो कलयुग के अंदर भी सतोगुण और रजोगुण ढूंढते हैं, और धोखा खा जाते हैं कि कलयुग के अंदर भी हर चीज़ में फ़र्क होता है। यानी खराब में भी, अगर हम खराब शब्द कहें तो खराब में भी कम खराब, नॉर्मल खराब और ज़्यादा खराब और अति खराब होता है। तो जो अति खराब वाला है उसकी भेंट में हम कम खराब वाले को अच्छा गिन लेते हैं। ये इतना ही फ़र्क होता है। तो ये बात हमको गौर से समझने की है कि अगर हम आध्यात्मिक पुरुषार्थ करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो परिस्थितियाँ सतयुग में थी वो परिस्थितियाँ आज नहीं हैं, और अगर हम आज की परिस्थिति के अनुकूल आध्यात्मिक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ व्यर्थ जाएगा। इसी प्रकार से आगे जो तमोगुण आने वाला और भी बढ़ने वाला है वो हमें लागू नहीं होता। तो सार इसका ये है, आखिरकार इस दुनिया को सतोगुणी से तमोगुणी होना ही है, तो फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? जैसे हम देखते हैं एक व्यक्ति को बच्चे से वृद्ध होना ही है, फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? तो आप देखते हैं फिर भी हम पुरुषार्थ करते हैं। अगर मैं वृद्ध भी हो रहा हूँ तो अगर वृद्ध होने के समय भी मैं वृद्ध होने के जो परिस्थिति है उसको स्वाभाविक वृद्ध की जगह मैं कुछ और गलत काम करता हूँ तो मैं जल्दी वृद्ध हो जाऊँगा। आप देखते हैं आज के युवा हैं वो वृद्ध जैसे हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को ऐसा रखा है कि शारीरिक तौर पर आयु में वो युवा हैं, लेकिन उन्होंने रॉन्ग लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने से अपने आप को वृद्ध कर लिया है। और अब वृद्ध अवस्था में युवा तो नहीं होते, लेकिन वृद्ध अवस्था में अच्छे वृद्ध होते हैं, क्योंकि वो ध्यान रखते हैं अपना, तो अच्छे वृद्ध रहते हैं। इसका कहने का भाव ये है, आध्यात्मिक पुरुषार्थ में वास्तव में आत्मा के अंदर धीरे 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 जो दिव्यता थी वो घटती है। हम ये जानते हैं कि सतयुगी सूर्यवंशी देवी देवता 16 कला संपूर्ण कहे जाते हैं देवी देवता।
उनकी संपन्नता कंप्लीट कही गई है। जैसे कहा जाता है फुल मून कहा जाता है, पूरा चंद्रमा है। और 16 के साथ बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं, 16 श्रृंगार कहे जाते हैं। भावार्थ ये है उनके हर अंग जो हैं, जिन पे लोग जेवर लगाते हैं, हर अंग एक प्रकार का गोल्डन होता है। उनका मुख से गोल्डन शब्द यानी सुखदायी शब्द निकलते हैं। कान उनके सिर्फ अच्छी बात ही सुनते हैं, उसका उन्होंने भाव अर्थ मोटे रूप में लिया हुआ है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अपने युग में, अपनी परिस्थिति में हम अपने आप को कम से कम, अगर कलयुग भी है तो कलयुग के अनुकूल हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे व्यक्ति कलयुग के बनेंगे तो हम ठीक ठाक रहेंगे। यहाँ भी हमारी आयु वो 150 साल की देवताओं की तो नहीं होगी, कम से कम अच्छी होगी। हमारे बोल ऐसे होंगे जो हमारे इर्द गिर्द वालों के साथ हमारे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि नहीं होगा, तो ये फर्क पड़ता है। लेकिन जिसको हम आध्यात्मिक पुरुषार्थ कहते हैं, उसमें यह है कि कोई सृष्टि चक्कर से आउटसाइड, जो इस सृष्टि चक्कर में आने वाले हैं वो तो उसी हिसाब से इसमें आ जाते हैं। आप देखेंगे पैगंबर हैं जिनको हम मैसेंजर कहते हैं, धर्म स्थापक हैं, वो बीच बीच में आते हैं, वो ऊपर से आते हैं, नई आत्माएं होती हैं। तो जब इस दुनिया के अंदर जिस भी गुण में आए, सतयुग त्रेता में तो पैगंबरों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन द्वापर से आते हैं अपने अपने समय तक, तो वो आते हैं तो देखते हैं कि ये इस समय दुनिया में रजोगुण है मान लीजिए, या वो तमोगुण में आते हैं, उनका महसूस होता है। लेकिन यहाँ आकर जैसे कोई अच्छी चीज़ किसी खराब चीज़ के अंदर आ जाए तो धीरे धीरे उस पर भी उसका प्रभाव पड़ जाता है। वो यहीं इसी माहौल में उनका थोड़ी देर असर रहता है, उसके बाद उसी के अंदर वो घुल मिल जाते हैं। जैसे आप कोई वैल्यूएबल चीज़ आप कूड़ेदान में डाल दें तो उसकी वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार से दुनिया एब्जॉर्व करती जाती है, कमज़ोरी को भी एब्जॉर्व करती जाती है, और कोई अच्छी चीज़ भी आती है, इतनी ज़्यादा फैली हुई वो गुण होता है, उसमें वो एब्जॉर्व हो जाता है। अब आध्यात्मिक पुरुषार्थ ये कहता है, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी हस्ती है जो इस सारे चक्कर से बाहर हो, जो इस सारे चक्कर से मुक्त हो, इससे न्यारी हो, उसके साथ हम कनेक्ट हो करके उस गुण से ऊपर उठ सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि परम आत्मा, हम बाकी सब आत्माएं, चाहे वो देवात्माएं हैं जिसको सबसे श्रेष्ठ सृष्टि पर गिना जाता है, नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है, जैसे श्री कृष्ण देवता हैं, नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है। लेकिन देव आत्माएं गॉड रही हैं, तो देव आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, धर्म आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, पुण्य आत्माएं हो, वो सारे इस चक्कर में हैं। तो परम आत्मा एक ऐसी आत्मा है, वो इस चक्कर में नहीं आती, और इसी कारण से इन गुणों के प्रभाव में नहीं आती। और वो वही एक ऐसी आत्मा है जिसके साथ अगर हम कनेक्ट हो जाएं तो क्या होता है, फिर हम अपने उस जिस भी गुण में हैं उससे ऊपर आ सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है, आजकल के एग्ज़ाम्पल तो सबसे अच्छा यही है, तो मोबाइल फ़ोन बैटरी से भरा हुआ होता है, लेकिन धीरे धीरे कितना भी बढ़िया मोबाइल फ़ोन हो, उसकी बैटरी यूज़ होती है, धीरे धीरे ख़त्म होती है। जब बैटरी लो हो जाती है तो हम उसको चार्जर से लगाते हैं। अब चार्जर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बैटरी लो नहीं होती, बल्कि उनका काम ही बैटरियों को चार्ज करना होता है। जैसे आप बिजली का कनेक्शन है, आप अपने साथ जोड़ लीजिए तो जितनी लाइट आनी चाहिए आती है, लेकिन अगर कनेक्शन लूज़ हो जाए तो फिर लाइट पूरी तरह से नहीं आती है, और बीच में अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो बिल्कुल नहीं आती है। तो परम पिता परमात्मा एक ऐसी हस्ती है जिसको हम परम कहते हैं, सुप्रीम कहते हैं। जैसे एक सृष्टि बड़े वृक्ष का बीज होता है,
छोटा सा बीज होता है, लेकिन उसके अंदर क्षमता होती है पूरे वृक्ष को पैदा करने की, और उस पूरे वृक्ष में बड़े बड़े फल भी निकलते हैं। तो लेकिन वो फल दूसरे फल को पैदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीज सारे वृक्ष को फलों सहित पैदा कर सकता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है कि मेरे साथ योग लगाओ, मन मना भव, या माम एकम शरणम ब्रज, क्योंकि मैं एक ऐसी परम आत्मा हूँ और मेरे पास जो शक्ति है वो आपके लिए है। जैसे जल होता है दूसरों के यूज़ करने के लिए होता है, नदी जल नहीं पीती है, जल से खेती बाड़ी होती है आदि आदि। तो इसलिए परम आत्मा से ही योग लगाकर हम वो शक्ति ले सकते हैं, कनेक्शन करके। किसी भी मनुष्य आत्मा को कितना भी वो बड़ा हो, उससे हम शक्ति नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो भी इसी चक्कर में आता है। इस बात पर विचार करें तो ब्रह्मा कुमारी में यही कहा गया है, एक ही सतगुरु है, एक ही निराकार परमात्मा वो परमात्मा है जिसके साथ हम कनेक्ट होंगे तो हम अपने आप को ओरिजिनल अपनी गोल्डन एज तक ला सकेंगे। ओम शांति।